पुराने रिश्ते का। अब जैसे जिसका संस्कार है उसी तरीका से उसका बच्चा है। जैसे तुम्हारा वहाँ अच्छा संस्कार है तो तुम्हारे यहाँ अच्छे बच्चों का जन्म हो गया, सेवा करेगा, कमाई करेगा और तुमको खुश रखेगा। अगर संस्कार गलत है तुम्हारा पूर्व जन्म का, तो वही संस्कार से तुम्हारा औलाद में कमी हो जाए। या तो रोगी होकर जन्म ले लिया और या तो जन्म ले करके और यहाँ आ करके शरारती शिकारी कर गया। अब वो संस्कार से जीवन भर गए। वो जो वही संस्कार को काटने के लिए और वही संस्कार को तोड़ने के लिए, वही संस्कार को मिटाने के लिए संत को आना। जब संत महात्मा आ जाते हैं तो बता दो। जैसे हमारे काशी में एक पंडित जी की एक लड़की थी। लड़की उसका अच्छा संस्कार था, उसके भक्ति भाव का हमेशा मन के अंदर नई नई भावना उत्पन्न होती रहती। इतने भगवान में, मालिक में वो लीन। जब उसकी शादी का चर्चा हुआ तब लड़की ने सोचा कि आज हमारा ये संस्कार है, हम कहाँ का जा रहे हैं, हमारा रास्ता कैसा अच्छा बना हुआ है, मेरी हमारी शादी हो जाएगी, मुझको पति कैसा मिल जाए, ये मेरा रास्ता छूट जाएगा। जहाँ पर हम जा रहे हैं वो रास्ता मेरा छूट जाएगा। अपने पिताजी से वो लड़की बोली कि पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। पिताजी इसके सीधे साधे थे, बच्ची का कहा मान। लड़की धीरे धीरे जब वो युवा अवस्था में काफ़ी हो गई तब टोला पड़ोस के लोग, गांव के लोग, जवान के लोग, रिश्तेदार के लोग उसको जीना हराम। इन्हीं मतलब उसको रास्ता निकलना ही मुश्किल है। जब वो पंडित जी बहुत दुखी हो गए तब एक दिन आ करके घर में बैठकर रोना चालू कर। लड़की की नजर पड़ गई, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो कहें पंडित जी बोले कि बेटा हमारे रोने का कारण केवल आप। मतलब ये है कि तुम शादी नहीं कर रही हो और दुनिया वाले हमको जीने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ पे जाएं? हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। या तो हम आत्महत्या कर ले, अब बताओ क्या करें। लड़की बहुत देर तक सोचती रही। लड़की ने देखा कि आज हमारे पिताजी हमारे पीछे इतने बहुत बड़े दुखी हैं। अब ये दुखी है, इनका जो है आंसू गिर रहा है, इनका आत्मा दुखी है, तो इसका हमें पाप का भार उठाना पड़ेगा। लड़की ने कहा पिताजी ठीक है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन शादी हम ऐसे करेंगे कि जो लड़का मेरा कहना माने उसी के साथ हम शादी। पंडित जी खुश हो गए, या जो है शादी करने का हाँ कर लिया है तो कहीं नहीं के तो कुछ तो हो व्यवस्था बने। पंडित जी दौड़ते बहुत दिनों तक दौड़े, लेकिन ऐसा कोई लड़का नहीं मिला कि कहने का मतलब ये है कि शादी के पहले वो औरत का कहना मानना चालू कर। पंडित जी जब परेशान हो गए फिर आ करके घर में बैठे और लड़की से कहा कि बेटा अब तुमने हमको अब काऊ दिल में नहीं रखा। पिताजी जब क्या हो गया? कल तुमने शादी का हाँ तो कर लिया, लेकिन अब ऐसा लड़का हमको कहाँ मिले कि तुम्हारा शादी के पहले तुम्हारा दास बन जाए, तुम्हारा सेवा बन जाए, जो कहना मानो। अब ऐसा लड़का हमें नहीं मिल रहा। लड़की कहे पिताजी शादी तो हमें क्यों करें, लेकिन ये हम कर सकते हैं, क्यों ना ही मजदूर हो, वो मजदूरी करके हमें रोटी खिलाए, लेकिन शादी में क्यों करें। हमें पैसा वाला और धन वाला नहीं चाहिए, गरीब चाहिए, लेकिन हमारा बाप माने। पंडित जी कंठित है। दूसरे दिन निकल पड़े, थोड़ी दूर पर गए, गांव से 400 किलोमीटर गए।
तो क्या देखा कि एक लड़का हाथ में खुरपी पकड़े और मजदूरी करने जा रहा है। पंडित जी ने देख लिया, अब वो कान पर जनेऊ चढ़ाए। अब नहीं लोग, लेकिन ब्राह्मणों का, ये क्षत्रियों का पहचान है जनेऊ। आज तो ब्राह्मण लोग जनेऊ में बैठते हैं और तो किसको छोड़ दो, लेकिन शूद्र जात को, जो शूद्र हैं उनको जनेऊ देखोगे वो जरूर पहनेंगे। पंडित जी ने पूछा, कहें बेटा आप कौन जात के हो? कहें महाराज हम तो ब्राह्मण हैं। कहें क्या आपकी शादी हो गई है? कहें मेरी शादी नहीं हुई है। कहें तो ये जनेऊ तो करने हो? कि मेरा जो है शादी हुई नहीं, और हम कहा शादी मेरा करेगा कौन, हम मजदूर आदमी, तो हम यज्ञों पवित्र करा लिया, शादी नहीं है। पंडित जी कहते सुनो मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। लड़का बैठ गया। कहीं क्या बात है? कहीं शादी करना चाहते हो? लड़का कहे कि क्यों पंडित जी हंसी कर रहे हैं, हमारे मजदूर का शादी कौन करेगा? दिन में जाते हैं और जो है पूरा दिन खुर्सियाँ चलाते हैं, तब 2 रुपया लेके आते हैं। हमारे घर पे जो है छप्पर नहीं है, पानी बरसता है तो हम भीग जाते हैं, तो हम हमारा शादी कौन करेगा? पंडित जी कहें बेटा शादी हम करेंगे। कहें आप करोगे? कहें हाँ हम करेंगे, मेरी लड़की है, हम शादी करेंगे, आप बताइए। अरे कहें महाराज बतावें क्या, मान लो कि आप शादी कर दो तो ये कहावत कहा गया है कि अंधेरे के थारी में घी पड़ गया तो हमारी और भाग खुल जाएगी कि हम दिन भर मजदूरी करेंगे और शाम को आएंगे तो भला 2 रोटी तो मिलेगी। पंडित जी कहें शादी करेंगे, चलो घर चलो। अब वो मजदूर को घर पर लौटाता है, लौट करके उसको शादी का दिन तारीख देख भाल के और फिर कर दिया। घर का लोग गया, लड़की से कहा कि बेटा हमने शादी रोक आए हैं लेकिन मजबूर है। लड़की कहा पिताजी बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। कहीं उसके घर के छप्पर नहीं है, कहीं कुछ भी ना हो, हम वो पेड़ के तरे पेड़ के नीचे अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब वो लड़का अपनी गरीबी के अनुसार 2-4 आदमी को बारात में लेकर आ गया। पंडित जी द्वार का पूजा हो गया। द्वार पूजा के होने के बाद जब मंडप में गई लड़की और लड़का गया, और जब भावर की समय, जैसे भावर की समय आई तैसे लड़के के पति खड़े हो गए। लड़का से कहा यह खड़े हो, अब हमारा तिरवाचा है, हम तिरवाचा लेंगे। लड़का ने कहा बोलो क्या तिरवाचा? कहीं तिरवाचा मेरा ये है कि हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। लड़का कहे ठीक है, जो आप कहोगे हम सब कुछ करेंगे। लड़का ने तिरवाचा दे दिया, शादी हो, शादी हो करके और लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में पहुंच गई, कुछ दिन के बाद एक लड़का का जन्म हुआ, और जैसे जन्म हुआ धरती पर लड़का गिरा, सुंदर मोटा ताजा बढ़िया लड़का। और जैसे धरती पर गिरा और लड़की ने देखा कि हाँ बच्चा हुआ, जैसे जो औरतें टोला मोहल्ला की बैठी थी उन लोगों से लड़की बोलती है कि हमारे पंडित जी को बुला दो। तब गए पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी आपके बच्चा पैदा हुआ। पंडित जी खुश हो गए, दौड़ के आए, कहीं चलो आपकी जो स्त्री है वो आपको बुला रही है। पंडित जी आ गए, क्या बात है? कहीं बात ये है कि ये लड़का हुआ है। कहीं हाँ, फिर क्या होना चाहिए? कहीं लड़का का उठा लो और यह का लेकर जाओ शमशान घाट पर गाड़ हो जाए। जीता हुआ लड़का, सुंदर लड़का, मोटा ताजा, वो क्या कह रही है कि इसको उठा करके लेके जाओ और शमशान घाट पे गाड़ दो। जितनी औरतें बैठी थी, जितने लोग रहे, और पंडित जी उसके मुख्य प्रस्ताव से क्या करेंगे? लड़की बोली जल्दी करो।
इसी से हमने त्रिवाचा लिया है कि जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। अब पंडित जी लड़का की तरफ देखते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब वो लड़की ज़्यादा जो है कहने का मतलब निगाह कर रही किया, तब पंडित जी लड़का को उठाया और पत्थर की छाती बना करके पंडित जी और लेकर गए वो शमशान घाट पर लड़का निकाल। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा बच्चा पैदा। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तब फिर पंडित जी को बुलाया, कहे महाराज ये भी उठाओ और इसको लेकर जाओ उसके बगल में गाड़ देना। जितने गांव वाले हैं सब कहते हैं कि ये जो है औरत आई है कि डाइन आई है, ये तो अपना बच्चा खा रहे। दूसरा वहाँ बच्चा, तीसरा बच्चा फिर कुछ दिन के बाद हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया और कहा ये बच्चा को ले जाओ उसके बगल गाड़ देना। 3 बच्चा बर्बाद किया। थोड़े दिन के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ। बच्चे होता था, लड़की नहीं होती थी। फिर बच्चा हुआ। अब जब बच्चा हुआ और जैसे पंडित के पास खबर पहुंची कि हाँ आपके यहाँ जो है पंडितानी के बच्चा हुआ है, तैसे पंडित जी का जितने हार हैं सब कप गए, हाथ पैर ढीले हो गए कि अब जैसे हम जाएंगे तो वो यही एक ही आवाज़ है कि बच्चा का उठाओ और गाड़ दो, और दूसरा आवाज़ नहीं। अब यही कहेगी। अब पंडित जी किसी तरीका से लड़खड़ाते लड़की बोली ये बच्चा का उठाओ। पंडित जी ने कहा महारानी आपने 3 बच्चा बर्बाद किया और ये चौथा बच्चा है। एक संतान के लिए दुनिया रो रही है और तुम 3 को बर्बाद दिया है। अब ये चौथा है, आगे मालिक दे न दे तो तुम क्या करोगी? ये कुल को नाश करने के लिए आई हो। लड़की ने जोर से बोला जल्दी उठाओ। तुमने तरबत्ती बात है, जल्दी उठाओ। आजकल लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पहले बातों को मानता बहुत ज़्यादा थी। देवी देवताओं की थी, देवी देवता ही त्रिवाचा देते थे। ये निशाचर लोग तपस्या करते थे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिवाचा दे देते थे, और त्रिवाचा देने के बाद इन्हीं के ऊपर जो है वो निशाचर हावी हो जाते रहे, लेकिन त्रिवाचा को नहीं करते। आपको त्रिवाचा माने कुछ नहीं। पंडित जी लड़का को था, कल सुनो, लड़की बोली सुनो, ये लड़का को लेकर जाना गाड़ना नहीं। सबको खुद के तकल्लुफ़ है। फिर महारानी हम क्या करेंगे? कहें जो बीच वाला लड़का का समाधि है वही समाधि पर लटा देना और आप कहीं छिप कर बैठ जाना। रात के जब 12 बज जाएगी तो जो दृष्टांत होता आप सुनते रहें, और उसके बाद बच्चा को उठाकर घर ले आना। मैं करके पंडित जी चल दिया, शमशान घाट में पहुंच गए, जहाँ पर तीनों बच्चे बराबर गड़े हुए थे। बीच वाले समाधि पर ऊपर रख करके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया। पंडित जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। जब रात्रि हो गई, रात के 12 बजे, तब तीनों बच्चों को जीवात्मा जिंदा गड़ा दिया था, उनकी जीवात्मा निकल करके जो ऊपर बच्चा बैठा हुआ था उसके आसपास तीनों पर। जो पहला वाला बच्चा आया था उसने क्या कहा, ये भाई जो पंडित है और पंडितानी है ये हमारी दुश्मन है और बहुत बड़ा दुश्मन, इसको हम मारने के लिए आए। एक बोला कैसे मारते? कारण ऐसे मारते कि हम होनहार थे और होनहार बन के आए थे, खूब सुंदर थे, खूब सजीव थे, खूब मोटे ताजे थे, और 4 से 8 महीना रहते हम उनको हाथ पाँव चलाते
और उसको मुस्कुरा करके दिखा देते, और मुस्कुराने के बाद हम चले जाते। तो हमारा सूरत को देख करके, हमारा मुस्कान देख करके, लेकिन वो परेशानी है ऐसी चालू है कि हमको ये सब एको नहीं करने दिया, उसके पहले हमें को बर्बाद। दूसरा कहा तुम्हारा नहीं दुश्मन तो मेरा, हम मारने के लिए आए थे। लेकिन आप कैसे मारते? कहते देखो हम तो खूब मोटे ताजे और सुंदर बन के गए थे, और हम साल 2 साल में ऐसा होनहार हो जाते कि हम पाठशाला जाना चालू कर देते, और हम पढ़ने में हम खूब तेज और होशियार होते। 1 गिलास पानी देते, और 1 गिलास पानी के देने के बाद हम चले जाते। तो हमारा बस्ता, हमारा किताब और 1 गिलास पानी को याद करके और उनको वैसे मारते कि पूरा जीवन बर्बाद कर देते। लेकिन पंडितानी ऐसी ठारी और वैसे निकली कि ये को नहीं होने दिया, और इसके पहले हमको बर्बाद किया। तीसरा बोलता है दुश्मन तो मेरा, हम मारने के आए। एक बोला कैसे मारते? कहीं इस तरीका से मारते कि मच्छी से खुद जो है होनहार होके, और उनके जन्म लिया था, और पढ़ाई लिखाई करते और अच्छी नौकरी करते। अच्छी नौकरी करके उनको हम खूब घर मकान बनवा देते। घर मकान बनवाने के हम शादी कर लेते, और शादी करने के बाद जैसे औरत घरे जाती वैसे हम चले आते। तो बाहर से जाते तो देखते कि भैया हमारा ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, वो बनाया। और घर में जाते तो औरत को देखते, तो उनके आँख और कान और पैर हम सब लेकर चले आते। लेकिन पंडितानी ऐसी चालू थी कि ये को नहीं होने दिया, उसके पहले हमको ही करवा दिया। ये बैठे बैठे पंडित जी बैठे बैठे वो आम पर सुन, जो ऊपर लड़का पड़ा हुआ था, जो पैदा हुआ था, वो लड़का क्या बोलता है कि हम तो केवल सेवा करने के लिए आए थे, हमारा कोई दुश्मन नहीं थे, हम तो सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन हमको तो फेंके। कैसे पंडित जी आम से एकदम से उतरे और लड़का का गोदी ले करके और पहुंच गए अपने पंडितानी। पंडितानी से कहा देवी तू कोई जो है महारानी है, कोई दुर्गा हो तू, कोई जो है कहने का मतलब देवता हो, तो मनुष्य शरीर में आई हो। पंडितानी कहीं क्या हो गए? अरे कहीं जो 3 आपने गड़वाए हो वो तो दुश्मन थे, वो तो मारने के लिए आए थे देवी। अरे आप नहीं होते तो हम तो रो के मर जाते। वो तो सब बताया कि हम ऐसे के मारने के लिए आए थे, और सेवा करने के लिए किया, सेवा करने के लिए ये आया। अब इसको तो कहने का मतलब बेटा ये है कि मानव शरीर है, ये गर्भ